हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलाम नबी और घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें गुलाम नबी सर के साथ में। चलिए मैं आज आपको ग्रामर जो सिखाने वाला हूँ एबल टू, लेकिन पास्ट के बारे में आज की ग्रामर में सिखाने वाला हूँ। तो एबल का माना होता है योग, जैसे मैंने पिछले वीडियो बताया था, या एबल का माना लायक भी होता है, जो काम में आप सक्षम होते हैं उसको एबल के बारे में। लेकिन इस वीडियो में बताने वाला हूँ पास्ट के बारे में कि जो कोई काम आप कर पाते थे या कर पा रहे थे या करने के लायक थे या करने में सक्षम थे। तो अब पहचान क्या हो जाए, कोई काम कर पाता था या पा रहा था या करने के लायक था या सक्षम था, इस तरह से आपकी हिंदी इसकी पहचान हो जाएगी। चलिए हम लोग बगैर टाइम लिए हुए ग्रामर को पहले समझते हैं। तो ग्रामर में पहले पता, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। याद रखिएगा, कोई चाहे आज ग्रामर सिखाऊं, कल सिखाऊं, परसों सिखाऊं, जो भी मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूं सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, डेली की बात है। और सब्जेक्ट के बाद में आपका हो जाएगा भैया उसका जो हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो भी रहेगा उसके साथ में लगता है वो हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगेगा, वाज लगेगा। फिर क्या लगेगा, वर। फिर रिपीट कर लीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, आई के साथ वाज। फिर सब्जेक्ट कौन हो जाएंगे, यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर। इस तरह से ये भी समझ में आ रहा होगा कि वाज कहां पे लगाएंगे, वर कहां पे लगाएंगे, फिर लगाएंगे आप एबल टू। एबल टू के बाद में आप रखने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लास्ट में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट कह देंगे। अगर उस ग्रामर में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भैया उसको छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे, उसको कहिएगा ही मत। जैसे आपने कहा कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था या नहीं बोल पा रहा था या इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं था, या तो आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक। अगर बोल पा रहे तो आई वॉज एबल टू स्पीक। मैं कार चला ले रहा था या चलाने के लायक था या योग्य था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज एबल टू ट्राई द कार। अगर आप नहीं चला पा रहे थे तो आप नॉट लगा देंगे, आई वॉज नॉट एबल टू ट्राई द कार। मैं इंग्लिश बोल ले रहा था, I was able to speak English। या कहा कि भाई नौकरी के लिए मैं गया था, बातचीत हुई कि भाई जॉब के लिए हमें अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। मैं तो भी अंग्रेजी बोल ले रहा था, वो रखे जॉब पे न रखे उनकी बात अलग है कि आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल ले रहा था। मैं घर सजा ले रहा था, कैसे कहेंगे, I was able to decorate the house। मैं घर सजा ले रहा था। अगर नहीं सजा पा रहे थे, I was not able to decorate the house। राधा खाना पका ले रही थी, या खाना पकाने में सक्षम थी या खाना पकाने की योग्य थी। क्या बोलेंगे, राधा was able to cook the food। अगर वो खाना नहीं पका पाए तो क्या बोलेंगे, no, राधा was not able to कुक द फूड। वो खिलाड़ी क्रिकेट में ले लिए और अगर खेलने के योग्य था लेकिन उसको खिलाए नहीं, बाहर ही बिठाए रहे, तो हमने कहा अरे भैया उसे खिलाए काहे नहीं। ही वॉज एबल टू प्ले, खेलने की योग्य था, आपको आपने चांस ही नहीं दिया। ही वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने की योग्य था। ही वॉज एबल टू प्ले वेरी वेल, बहुत अच्छा खेलने की योग्य था। या फिर हमने कहा कि अरे खेलने की योग्य नहीं था, खेलने के लायक नहीं था। He was not able to play, वो खेलने के योग्य नहीं था। जैसे कहा कि सर मैं आपके यहाँ जब अंग्रेजी बोलना ज्वाइन किया था सर, मैं 2 महीना पहले मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, लेकिन अब बोल लेता हूं। I was not able to speak English before 2 months, but now I am able to speak English। लेकिन मैं अंग्रेजी अब बोल लेता हूँ। बहुत सारे काम होंगे कि आप पास्ट में वो काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो काम कर लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, सर मैं 2018 में बाइक नहीं चला पाता था। I was not able to ride the bike, but now I am able to ride the bike। लेकिन मैं अब बाइक चला लेता हूं। तो इस तरह से कुछ योग्यता की बात पास्ट में देखिएगा कि आप जो भी काम आज कर पा रहे हैं कर लेते हैं। कुछ ना कुछ दिन पहले तो काम नहीं कर पाते थे,
तो ये ग्रामर वहीं पर तो आप प्रयोग करने वाले हैं, वहीं पर तो आपका अधिक से अधिक ग्रामर यूज होने वाला है। तो इस तरह से जो काम कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, आप इस ग्रामर में आप इसको प्रयोग करने वाले हैं। चलिए मैं आपको इंट्रोगेटिव का ढंग बताऊं, और इंट्रोगेटिव का ढंग तो हर ग्रामर का वही होता है भाई। जैसे इसमें वाज और वर है, क्वेश्चन बनाना है तो वाज या वर को पहले रख देना है। चलिए हम अफर्मेटिव से आपको बताते हैं। वो खाना पकाने के लायक था, या खाना पकाने के सक्षम था, या खाना पका पा रहा था, या खाना पकाने में सक्षम था। He was able to cook the food। नेगेटिव क्या हो जाएगा? He was not able to cook the food। और क्या खाना पकाने के लायक था? Was he able to cook the food? और क्या वो खाना पकाने के लायक नहीं था? Was he not able to cook the food? वो कैसे खाना पकाने के लायक था? How was he able to cook the food? वो क्यों खाना पकाने के लायक नहीं था? Why was he not able to cook the food? तो ये दोस्तों हो जाएगा 6 टाइप। और हम आपसे क्वेश्चन आंसर कुछ करके देखें। हमने कहा क्या हुआ आपको भैया, नौकरी से निकाल दिए? अरे काहे बॉस निकाल दिए? क्या तुम कार नहीं चला पा रहे थे? वर यू नॉट एबल टू ड्राइव कार? बोले सर मैं तो कार चला ले रहा था। आई वॉज एबल टू ड्राइव द कार बट ड्यू टू कोविड-19 की वजह से सर ने कहा सर अपना जो अपॉइंट कर दीजिए, आप जाइएगा। सर हमको घर पे आना पड़ा। तो हमने कहा सर मैं तो चला ले रहा था, आई वॉज एबल टू ड्राइव कार, मैं कार चला ले रहा था। हमने कहा कि क्या घर तुम सजा ले रहे थे, या क्या तुम घर सजाने में योग्य थे? वर यू एबल टू डेकोरेट द हाउस? हाँ मैं घर सजाने में योग्य था। आई वॉज एबल टू डेकोरेट द हाउस। अगर आप नहीं तो क्या बोलेंगे? नो सर जी, नो आई वॉज नॉट एबल टू डेकोरेट द हाउस। क्या उस काम को करने में आप योग्य थे? वर यू एबल टू डू दैट वर्क? अगर आप थे तो बोलेंगे सर हाँ मैं वो काम करने के योग्य था। आई वॉज एबल टू डू दैट वर्क, मैं काम करने के योग्य था, लेकिन सर मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, सर मुझे लिया ही नहीं गया। या फिर उस काम करने के योग्य नहीं तो बोलेंगे सर नो आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट वर्क। क्या तुम ग्रामर समझ पा रहे थे? वर यू एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर? अगर आप समझ पा रहे थे तो क्या बोलेंगे? यस I was able to understand grammar। नहीं समझ पा रहे थे तो क्या बोलेंगे? No, I was not able to understand grammar। तो मुझे उम्मीद है ग्रामर आपको पूरी समझ में आ रही होगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर आप ले आएंगे। जैसे क्या वो खाना पकाने के योग्य थी? Was she able to cook the food? अगर हाँ में है तो आप कहेंगे yes she was able to cook the food। अगर वो able नहीं थी तो आप कहेंगे no she was not able to cook the food। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि घर बैठे आपको ग्रामर भी समझ में आ गया होगा, कैसे आपको प्रयोग करना है वो भी आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिएगा, और इस वीडियो को सर आप दोस्तों से शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको दोस्तों तक पहुंचाइएगा, शहर शहर गांव गांव तक पहुंचाइए, ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे फायदा उठाए होंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे।